पेरेंटिंग जो इंसान बनाती भी है और उस इंसान को तोड़ती भी है। हम अक्सर कहते हैं कि वो बच्चा ही खराब था, लेकिन साइंस एक बात और कहती है, कोई बच्चा पैदा होते वक्त खराब नहीं होता। इंसान बनाया जाता है घर के माहौल से। पेरेंटिंग क्या होती है? परवरिश सिर्फ बच्चे को पालना नहीं होता, बल्कि परवरिश बच्चे के दिमाग का एक ब्लूप्रिंट होता है। बच्चा ये नहीं सीखता कि उसके माता पिता क्या कहते हैं, बच्चा ये सीखता है कि उसके माता पिता कैसे रिएक्ट करते हैं। गुस्से में, तनाव में, असफलताओं में या फिर कुछ पावर मिल जाने पर कैसे वो रिएक्ट करते हैं। बच्चा इसी रिएक्शन को देखकर उन्हीं रिएक्शंस को सीखता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक बचपन में जो बातें दिमाग में बैठ जाती है, वही बातें बाद में आदत बन जाती है। इसलिए ये कहना गलत होता है कि अब वो बड़ा हो गया है या वो बड़ी हो गई है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिमाग अक्सर वही करता है जो उसे बचपन में सिखाया जाता है। अच्छी पेरेंटिंग का असर, जब घर में बच्चे की बात को सुना जाता है, उसको अटेंशन दिया जाता है। अगर बच्चे से कोई गलती होती है तो उसकी गलती पर उसे गाली गलौज नहीं की जाती, डांट फटकार उसको नहीं लगाया जाता, बल्कि शांति से बात की जाती है, उसे समझाया जाता है कि रिस्पेक्ट उम्र से नहीं बल्कि काम से मिलती है। तो बच्चा गलती मानना सीखता है, सब्र रखना सीखता है और जिम्मेदारी लेना सीखता है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो एक ऐसा इंसान बनता है जो बात बात पर गुस्सा नहीं करता, हर बात का दोष दूसरों पर नहीं डालता, रिश्तों को निभाना जानता है। और इसी को हम मैच्योरिटी यानी परिपक्वता कहते हैं। परवरिश जब बचपन को बिगाड़ देती है, जब बच्चा सिर्फ मार और डांट से ही बड़ा होता है, या उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है, या उसके जज्बातों को जो वो महसूस करता है उसको कमजोर बोला जाता है, तो वो इससे सीखता है या तो चुप रहो या जोर दिखाओ। ऐसे लोग बड़े होकर बात बात पर भड़क जाते हैं, गलती मानने में शर्म महसूस करते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं और फिर लोग कहते हैं कि इसका स्वभाव ही खराब है। यहां पर स्वभाव नहीं बल्कि जख्म पुराने हैं। बिगड़े हुए प्यार और शादी का कारण बचपन में। बहुत लोग अक्सर ये कहते हैं, मेरा रिलेशनशिप हमेशा खराब क्यों हो जाता है। सच ये है, हम वही प्यार सही समझते हैं जो हमने पहले देखा होता है। इसलिए जहां बचपन में प्यार कम मिला, वहां थोड़ा सा अटेंशन भी बहुत ज्यादा लगता है। जहां अपने घर में कंट्रोल दिखा, वहां जेलसी नॉर्मल लगती है। जहां सुनने वाला कोई नहीं था, वहां चुप रहना एक आदत बन जाती है। रिलेशनशिप सिर्फ दो लोगों का ही नहीं होता, बल्कि दो लोगों के बचपनों का मिलन भी होता है। अब बात करते हैं फैमिली और सोसाइटी पर परवरिश का असर। गलत परवरिश का असर सिर्फ घर तक नहीं होता, वो काफी सारी चीजों में दिखाई देता है। जैसे परिवार के झगड़ों में, बुजुर्ग लोगों के साथ बदतमीजी में और समाज में नफरत के रूप में ये गलत परवरिश का असर देखा जाता है। जिस इंसान को बचपन में अपने जज्बात, अपनी भावनाओं को संभालना नहीं सिखाया गया, उसको बाद में कोई भी इंसान बहुत आसानी से भड़का सकता है, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे कास्ट के नाम पे, चाहे इंटरकास्ट या लव मैरिज, किसी भी चीज पर कोई भी आसानी से उन्हें भड़का सकता है। परवरिश सिर्फ किस्मत नहीं होती, बल्कि दिमाग सीख सकता है, बदल सकता है, बस समझने की बात है। इंसान जितना जल्दी ये बात समझ जाएगा, उतना जल्दी उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मतलब तुम अपनी गलती वाली आदत को पहचान सकते हो, तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हो और तुम अपने बच्चों को बेटर दे सकते हो। यहां पे समझ आना ही पहला कदम है। जब इंसान समझदार होता है तो उसको आसानी से डराया नहीं जा सकता, आसानी से भड़काया नहीं जा सकता और आसानी से बांटा भी नहीं जा सकता। और जब लोग समझदार होते हैं तो इससे समाज भी मजबूत बनता है। ये वीडियो माँ बाप के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो गलत आदतों के खिलाफ और परवरिश का क्या असर इंसान के ऊपर रहता है, यही मकसद इस वीडियो का है। अगर हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं
अच्छा परिवार चाहते हैं और अच्छा समाज चाहते हैं तो शुरुआत अपने ही घर से करनी पड़ेगी। माता पिता परवरिश में अनजाने में जो गलतियां करते हैं, अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सोच सबसे पहले बनती है और जिंदगी इसी के पीछे चलती है। इसलिए परवरिश सिर्फ एक बच्चा पालने का काम नहीं है, बल्कि एक सोच को बनाने का काम है। अगर सोच सही होगी तो रिश्ते भी सही होंगे, परिवार भी और समाज भी। मनो से था मनोमया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।